दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत आप सबका कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सादर सुस्वागतम। अगर ईश्वर या भगवान है तो संसार में इतना दुख दर्द क्यों है? कई भक्त श्री रामकृष्ण जी से यही सवाल बार बार पूछा करते थे और फिर भक्त कहते थे ईश्वर या भगवान है ही नहीं, अगर होते तो हम सब सुख शांति और आनंद से जीवन व्यतीत करते, इतने दुख और परेशानियों से नहीं। इंसान के भगवान के प्रति इस तरह के डगमगाते हुए विश्वास को देखकर रामकृष्ण जी बहुत ही उदास और दुखी हो जाते थे और कहा करते थे कि हर काम उन्हीं के इच्छा अनुसार होता है। यहाँ पर एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है। ना चांद और सूरज निकल सकते हैं, ना मौसम बदल सकता है, ना बारिश हो सकती है, ना धूप निकल सकती है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है केवल और केवल ईश्वर के इच्छा अनुसार ही हो रहा है। बस फर्क इतना ही है कि ना तो तुम लोग ईश्वर के कार्य को देखना चाहते हो और ना ही उन पर भरोसा करना चाहते हो, और इसी वजह से तुम सब दुखी हो, परेशान हो। फिर इन्हीं भक्तों को समझाने के लिए रामकृष्ण जी कहते थे, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर वो कहानी सुनाना शुरू करते थे। कहते थे एक गांव में एक नाई रहता था और ईश्वर से उसका विश्वास पूरी तरह से हट चुका था। हो सकता है तुम लोग भी ठीक उसी नाई की तरह भटक गए हो अपने राह से, ईश्वर के मार्ग से, और उस कहानी को सुनने के बाद फिर से दोबारा हो सकता है तुम ईश्वर के मार्ग पे लौट आओ। एक गांव में एक नाई अपने परिवार के साथ रहता था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो गांव के बाहर एक नाई का दुकान लगाया करता था। पारिवारिक परेशानियों के चलते वो खुश नहीं हो पाता था और अपनी हर गलती के लिए, हर परेशानी के लिए ईश्वर को ही दोषी मानता था और कभी भी ना तो मंदिर जाता था, ना कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ता था। पूजा पाठ करना तो बहुत दूर की बात थी। बस उसको हमेशा ईश्वर से शिकायत ही रहता था कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। साथ ही उसके दुकान में जो भी आता, जो भी उससे मिलता, बस उन सब से वो एक ही बात कहता रहता था, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर एक भ्रम है, हम जैसे लोगों को डराने का बस जरिया मात्र है। ईश्वर ना तो कोई है, ना कोई इस संसार को नियंत्रण कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप समय पर हो रहा है। समय बीतता जा रहा था। एक दिन एक महात्मा उनके दुकान पर आए अपना मुंडन आदि करवाने। तो जैसे ही वो दुकान पर पधारे, जितना तेज उस नाई का कैंची चल रहा था उससे कई गुना तेज तो उसका जुबान चल रहा था और उस महात्मा से वो बार बार यही कह रहा था कि किसके लिए अपनी ज़िंदगी नष्ट कर रहे हो, जो है ही नहीं, जो कभी मिल ही नहीं सकता, उसके लिए अपना परिवार, दोस्तों को, सुख शांति सब छोड़ के भटक रहे हो। किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जब जो होना होता है सब अपने आप हो रहा है। कोई किसी के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, सब मिथ्या है।
पर महात्मा जी मुस्कुराते रहे, उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और उसको उसका काम समाप्त होने के बाद उसकी मजदूरी देकर दुकान से बाहर आ गए। दुकान के कुछ ही दूरी पर एक शख्स खड़ा था जो बहुत ही उदास था, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी थी, हाथ के नाखून बड़े हुए थे और उदास सा खड़ा था। तो महात्मा जी ने उसे देखा और उसे बुलाकर उस दुकान के पास ले आए और दुकान के अंदर नहीं गए, दुकान के बाहर खड़े होके जोर जोर से कहने लगे, अरे देखो गांव वालों, अरे देखो सब, मुझे लगता है कि इस गांव में कोई नाई है ही नहीं, कोई नाई रहता ही नहीं। अगर कोई नाई होता और अपना काम करता तो सब कुछ ठीक रहता। इस आदमी के ना तो बाल बड़े होते, ना नाखून बड़े होता। मैं तो कहता हूँ कि इस गांव में क्या, मुझे लगता है संसार में ही नाई नाम का कोई नहीं है। अगर नाई होता तो सब इसके बाल कट चुके होते, इसके नाखून कट चुके होते, ये बिल्कुल ही साफ सुथरा होता। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसार में कोई नाई नहीं है। अगर होता तो वो अपना काम कर रहा होता। ये सब सुनकर नाई गुस्से से दुकान से बाहर आ जाता है और उस महात्मा को कहता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी समझता था, तुम मेरे ही बदनामी कर रहे हो। और थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारे बाल और दाढ़ी बनाया, तुम्हें साफ़ सुथरा किया, तुम्हारा इतना सेवा किया और तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। महात्मा जी ने कहा, अगर तुम हो तो फिर इस शख्स का हाल ऐसा क्यों है? इसके सर का बाल और ये दाढ़ी इतने बड़े बड़े क्यों हैं? क्यों नहीं इसको काटा? क्यों नहीं इसको साफ़ सुथरा कर दिया? तो नाई ने बोला, अजीब बात है, तुम महात्मा होकर ऐसी बातें कर रहे हो। जब तक कोई मेरे पास नहीं आएगा, मुझे नहीं बोलेगा, मुझे नहीं कहेगा, तो मैं कैसे उसके बाल और दाढ़ी बना सकता हूँ? अब ये कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे क्या पता? क्या मैं हर एक के घर में जा जाकर सबके दाढ़ी और बाल बनाया करूँगा? जब कोई मुझे बुलाता ही नहीं, जब मुझे कहेगा ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ? तब महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग भगवान के पास यानी मंदिर में नहीं जाएंगे, उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, अपना दुख दर्द उनसे साझा नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो ईश्वर क्यों और कैसे हमारी मदद करेंगे? ईश्वर को क्या तुम्हारे घर घर आके पूछना चाहिए कि तुम्हारा क्या दुख दर्द है? अरे हम लोग तो निर्धारित समय के लिए अपना अपना काम करते हैं। तुम भी एक समय पर दुकान खोलते हो और फिर दुकान बढ़ा के घर चले जाते हो, पर ईश्वर वो तो मंदिर में 24 घंटे अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। कब कोई उनके पास आए, अपना दिल की बात उन्हें समझाए, अपना दुख दर्द उन्हें बताए, उनसे प्रार्थना तो करे, अपने आप को समर्पण तो करे, उनसे मांग कर तो देखे। अरे वो तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, पुकार के तो देखो मेरे भाई। अब नाई को उसकी अपनी गलती समझ आ जाती है, सब कुछ भूलकर रोने लगता है और महात्मा के पैरों पर गिर पड़ता है। महात्मा जी उनको उठाते हैं और फिर से दोबारा यही समझाते हैं कि ईश्वर दूर नहीं है, दूर हम लोग हो गए हैं। हमें मंदिर में जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। धीरे धीरे वो छवि, वो जो उनकी कृपा है, वो हमारे हृदय में भक्ति रूप में प्रकट होगा, उदय होगा। फिर हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा उनको महसूस कर पाएंगे और हमारी जो छोटी मोटी ये सब दुख दर्द है ये तो चलती रहेगी, लेकिन कोई भी बाधा विघ्न हमारे को परेशान नहीं करेगी, दुख नहीं पहुंचा पाएगी।
हम सदा उनके शरण में रहेंगे तो सदा आनंदित ही रहेंगे। तो दोस्तों, रामाकृष्ण जी ने ऐसे ही सरल भाषा से हम सबके लिए ये कहानी सुनाई थी कि हमें कैसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और हमारे दुख दर्द के जो कारण हैं वो ईश्वर नहीं, हम खुद हैं। आशा करता हूँ आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।